चुगली करी भरे जुझार के कान और चुगल खोरान ले ली है हर दोल लला देवर भाभी का पवित्र रिश्ता आज इन चुगलखोरों ने बदनाम कर दिया। राजा जुझार सिंह कहने लगे कि रानी अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें जहर के पकवान हरदोल को खिलाना पड़ेगा। रानी बेकसूर थी, आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। लाला भोजन करने के लिए आया, कहने लगे कि माँ रोज मुझे हंसकर भोजन खिलाती थी, आज तुम्हारा चेहरा इतना मायूस क्यों? क्या होता है? देखो देखो ये मजबूरी, ये मजबूरी का हाल, बेटे के समान देवर को जहर खिलाना ही पड़ा। ऐसा कहती थी रानी कि ना खिलाऊंगी जहर, बचन में सी बंधी की जहर खिलाना ही पड़ा। लाला हरदोल आए अपनी भाभी मां से कहने लगे, मुरझाया चेहरा और छाई उदासी, आंखों में आंसू मगर किस लिए है, आंखों में आंसू मगर किस लिए, मुरझाया चेहरा छाई उदासी, आंखों में आंसू मगर किस लिए, आंखों में आंसू मगर किस लिए, आंखों में आंसू मगर किस लिए, ओ मुरझाया चेहरा छाई उदासी, मुरझाया चेहरा छाई उदासी, मुरझाया चेहरा छाई उदासी, आंखों में आंसू मगर किस लिए है, आंखों में आंसू मगर किस लिए है, आंखों में आंसू मगर किस लिए है। हे भाभी माँ, अगर मैं हूँ प्यारा, अगर मैं हूँ प्यारा तो मुझको बता दो, आंखों में आंसू मगर किस लिए, आंखों में आंसू मगर किस लिए, आंखों में आंसू मगर किस लिए, आंखों में आंसू मगर किस लिए। और कहने लगे, हो चंपा डूबी सोच में समझ ना आए,
कौन बचाए हो मुरझाया चेहरा छाई उदासी हो मुरझाया चेहरा छाई उदासी मुरझाया चेहरा छाई उदासी आंखों में आंसू मगर किस लिए है वृंदावन बिहारी लाल की जगदम्बे भैया श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। और अब इनके बाद तैयार रहेंगे श्री रेणुका भजन मंडल आमला बैतूल और इनके बाद तैयार रहेंगे शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया और श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला को जो राशि यहाँ प्राप्त हुई है श्री शिवाजी राजे पटेल इकलामा, शिवाजी राजे पटेल इकलामा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त हुई है। हेलो, श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला को जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। श्री उमा बेहरा खिल्ली खेड़ा 50 रुपए। श्री कल्लू भैया तामोट की ओर से श्री बजरंग मंडल तामोट के पूर्व गायक स्वर्गीय श्री छब्बीलाल जी की याद में मंडल को 20 रुपए सप्रे भेंट की जाती है। श्री परशुराम जी पूर्व सरपंच साहब श्री जी मेंदुआ एवं श्री करतार सिंह जी लोबंसी पूर्व जनपद सदस्य सलकन की ओर से 100 रुपए की राशि मंडल को सप्रे भेंट की जाती है। एवं मुकेश कुशवाहा जी भीलखेड़ी सब्जी वाले की ओर से ढोलक मास्टर को 100 रुपए सप्रे भेंट की जाती है। मंडल के कोई भी सदस्य अपनी राशि यहाँ से प्राप्त करें। धन्यवाद। मंडल के कोई भी सदस्य अपनी राशि यहाँ से प्राप्त कर ले। श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला। हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो भैया थोड़ा थिएटर डालो हेलो 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 श्री राधे हेलो श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे बोल राजा रामचंद्र भगवान के पवन हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की मां नर्मदे की
चरणों में पुष्प श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कहना चाहेंगे कि आदरणीय सम्माननीय हमारे अशोक पचौरे जी, लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय रवि भैया जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। इनके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। कहना है जो आज हमारे बीच नहीं है, आज हमें छोड़कर गए हैं भैया। कि तड़प ये मन की दिल से कभी नहीं जाती, कि जान दे के भी ये जान नहीं आती। न जाने कौन सी दुनिया है मेरे भाई, जहां से लौट के कोई सदा नहीं आए। तो कहना है क्या तुम नहीं, तुम्हारी याद हमें सताती है। हाय कि तुम नहीं, तुम्हारी याद हमें सताती है। हाय और याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद
याद याद बस याद रह जाते तो लीजिए लाला हरदौल की कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। एक समय ओरछा के नरेश राजा जुझार सिंह के छोटे भाई लाला हरदौल आज ओरछा नगरी में लाला हरदौल की मान प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाती है कि चुगलखोरों से रहा नहीं जाता है और राजा जुझार सिंह के कान भर देते हैं। कहते हैं कि आज तुम्हारी पत्नी रानी चंपावती और तुम्हारे भाई लाला हरदौल के बीच कोई घनिष्ठ संबंध है। इधर राजा जुझार सिंह आते हैं और रानी चंपावती से कहते हैं कि रानी मुझे चुगलखोरों से चुगलियां मिली है, आज तुम्हें भोजन बनाना होगा और मेरे छोटे भाई लाला हरदौल को खाने के साथ जहर खिलाना होगा। देखिए यही कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये क्या होता है? रानी चंपावती रुदन करती है, स्वामी कि आप ये क्या कह रहे हो? जिस लाल को हमने अपने लालन की तरह पाला पोसा, आज अपने हाथों से कैसे उन्हें जहर खिलाए? देखिए क्या होता है? मेरे सजना मान भी जाओ ओ सजना मेरे सजना मान भी जाओ, ये पावन पग है हमारा और पावन पग है हमारा, पावन पग है हमारा, पावन पग है हमारा।
बजाकर मंडल का अभिवादन करें। अब श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया मंच पर आए। श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया के बाद तैयार रहेंगे श्री नागराज भजन मंडल इटारसी। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री श्याम भजन मंडल सिगोरी रायसेन। फिर इनके बाद तैयार रहेंगे श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत और अंतिम में श्री नागर भजन मंडल देवादिदेव भजन मंडल दीबटिया, इस चक्र का अंतिम मंडल। हेलो, 2 मिनट विनोद भाई। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रेणुका भजन मंडल अमला बैतूल को जो राशि प्राप्त हुई है श्री उमा बेर हाउस खिल्लीखेड़ा, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि। श्री परसराम जी पूर्व सरपंच ग्राम मेंदुआ एवं करतार सिंह जी लोबन सिंह ग्राम सलकनी पूर्व जनपद सदस्य की ओर से 100 रुपए की राशि। वैष्णव रूफिंग सीट की ओर से वैष्णवी की ओर से जो रजनीश पटेल की बिटिया है उनकी ओर से मंडल को 100 रुपए की राशि। और ये क्या लिखा भैया, कौन सी समिति है, कौन सी समिति? हेलो, 2 मिनट भैया। स्वर्गीय श्री छब्बी लाल जी की स्मृति में कल्लू भैया जी की ओर से बजरंग मंडल तामोट की याद में 50 रुपए की राशि सप्रम भेंट। एक और सूचना इस और मंडल का सदस्य कोई भी आकर यहां से राशि ले जाए। और ये द्वितीय चक्र चल रहा है और ये द्वितीय चक्र के कुछ मंडल अभी मंच से बोल दिए हैं। इसके बाद इस चक्र का जो एक अंतिम मंडल रहेगा वो देवादिदेव नागर भजन मंडल दीबटिया सबसे अंतिम भजन मंडल होगा, जो कि हमारे आज के जो मंच संचालक भाई राजाराम जी का जन्मदिन है और ओशो धाम के संचालक भाई रज्जन नागर उनका भी जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में मात्र 10 मिनट का वो कार्यक्रम इस मंच से देंगे और उनको जन्मदिन की बधाई इसी मंच से पेश करेंगे। देवादिदेव नागर भजन मंडल दीबटिया की अंतिम प्रस्तुति होगी सेकंड राउंड की। उसके बाद तृतीय चक्र होगा। तृतीय चक्र भी वैसे ही होगा जो अभी द्वितीय चक्र में जैसे पर्ची डालकर मंडल का क्रम बनाया था वैसे ही क्रम अभी बनाया जाएगा। और उसके बाद पर्ची निकालने के बाद हम मंडल की सूची जारी कर देंगे और फिर अपन तृतीय चक्र में हम आपको आगे सूचित करेंगे कि हम आपसे क्या गवाना चाहते हैं। समिति जो भी निर्णय देगी वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप साउंड सेट करें संतोष भैया। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 बस हेलो भैया, हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया बढ़िया। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो ढोलक आइए, समय का अभाव, स्मृति गीत आप सुनेंगे।
आज सारी समिति, सारा नगर आंखें नम लिए हुए स्वर्गीय श्री अशोक जी पचौरी, स्वर्गीय श्री रवि जी यादव, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी यादव, स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद जी यादव, स्वर्गीय श्री महेंद्र जी दुबे जी, आपकी स्मृति बार बार वो मस्तिष्क को झकझोर देती है। आज हमारे बीच में नहीं है। आइए ये गीत समर्पित है। क्या बात है? छोड़ गए गम को, जिएंगे हम कैसे, क्यों दिया दर्द हमको। आज सभी की आंखें नम है, कहना है आंख भर आई लंबी जुदाई, इतने दिनों का साथ था अपना, सही जाए ना जुदाई, लंबी जुदाई, इतने दिनों का साथ था उनका, सही जाए ना जुदाई, लंबी जुदाई। आइए सबके भाव इस भजन के माध्यम से आप सुनने जा रहे हैं। क्या बात है? आज वो हमारे आज वो हमारे बीच नहीं, तस्वीर दिखती है वो दिखते नहीं कानों में देती
आप हरदोल चरित्र जो दिया है आप सुनने जा रहे हैं। ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, सीधे भजनों की ओर चलते हैं। क्या कहना है? जुझार सिंह रानी चंपावती और जुझार सिंह के छोटे भाई लाला हरदोल, बड़ा प्रेम, लेकिन ये प्रेम देखा नहीं गया, चुगलखोरों ने चुगली कर दी। राजा जुझार सिंह के कान भर दिए कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे छोटे भाई के बीच अवैध संबंध है। तो देखिए राजा जुझार सिंह ने रानी चंपावती से कहा कि तुम्हारे बीच में यह भेद है, तुमने कुल पर दाग लगा दिया। बड़ी गिड़गिड़ाई, खूब समझाए लेकिन माने नहीं। कहा यदि तुम्हें प्रमाण देना है तो भोजन में जहर खिलाना पड़ेगा। तब भोजन में आज चंपावती जहर मिलाकर लाला हरदोल के सामने थाल परसती है, लेकिन अपने पुत्र के समान वो देवर को देखकर आंसू आ जाते हैं। और देखिए सारी बात बताती है, क्या कहती है। कहा हे लाला हरदोल, हे बेटा, ये अपना पावन प्रेम कोई देख नहीं पाया, ये क्या हो गया। कहा दे रे नाना, हो तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में दुश्मन बना है ये जमाना। दुश्मन बना है ये जमाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। हरदोल ने जैसे ही कहा कि भैया ने मेरे लिए पवित्रता बताने के लिए जहर मिलाया है, काफी मना किया, लेकिन आज हरदोल ने कहा कि वो माँ बेटे का वो रिश्ता तभी सबको पावन लगेगा, मैं इस जहर को खाऊंगा। तो देखिए क्या कहने लगे हरदोल। हो इससे पहले दामन पे आज भी आए। कहा तुम मेरी माँ हो, तुम भोजी नहीं हो। कहा हो माँ की ममता को छोड़ जाऊंगा,
खा जहर दम को तोड़ जाऊंगा, खा जहर दम को तोड़ जाऊंगा, और लाला हथौड़ ने वो विष भरा भोजन खा लिया, पल में प्राण निकल गए। आज चंपावती हरदौल के सामने, उत्सव के सामने रोती है और क्या कहती है? हो देवर प्यारे ओ खोलो लाला जरा नयन, ओ मेरा तड़प रहा है, ओ मुख से बोलो मेरे लले, ओ बेअर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलालिया की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। और अब आप हम सभी के बीच मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत होने वाला मंडल श्री नागराज भजन मंडल इटारसी, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री श्याम भजन मंडल सिगोरी, इनके बाद तैयार रहेंगे रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, फिर तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत, और अंतिम इस चक्र का अंतिम मंडल श्री नागर भजन मंडल दीबटिया। हेलो एक बार जोरदार ताली हमारे सभी YouTube चैनलों के लिए। हमारे ओवैदुल्लागंज की राज्य स्तरीय विशल भजन प्रतियोगिता का प्रसारण पूरे देश में दिखा रहे हैं, ऐसे हमारे YouTube चैनल के लिए जोरदार ताली बजाएं।
हेलो, धन्यवाद विनोद भाई। अभी आपने बहुत ही शानदार प्रस्तुति शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया की। तालियों में कमी ना करें, मंडल का उत्साहवर्धन जरूर करते रहे आप लोग। और तिलाड़िया मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। श्री उमा बेर हाउस खिल्लीखेड़ा, इनकी ओर से 50 रुपए। श्री परशुराम जी पूर्व सरपंच मेंदुआ एवं करतार सिंह जी लोबंसी पूर्व जनपद सदस्य सलकनी की ओर से 100 रुपए। अन्नू पटेल जी ईटखड़ी 100 रुपए। स्वर्गीय श्री शंभू पहलवान जी की ओर से 50 रुपए। श्री गजराज सिंह जी दहेगांव, इनकी ओर से 100 रुपए। कीर्तन मोतल सिर नाती भैया, इनकी ओर से 200 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त हुई है। सरबन सिंह जी मिरेठा, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि। ब्रजवासी ढाबा, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि। दिनेश नागर दीक्षा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, रामू पहलवान 50 रुपए की राशि। ये शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया को प्राप्त हुई है। मंडल के सदस्य आकर यहाँ से ये राशि लेके जाएं। और इसके बाद अभी मंच पर नागराज भजन मंडल इटारसी, हेलो, हम ये YouTube चैनल वालों से निवेदन करेंगे कि भैया थोड़ा थोड़ा पब्लिक में भी घुमा दिया करो, तो पब्लिक का भी उत्साहवर्धन होता रहे। देश विदेश में पब्लिक को भी हमारी नजर मिल जाए। ऐसी होती है आत्मा से परमात्मा में। बोलने ही वाला तो उससे पहले आपने बोल दिया, क्या बात है। सिकंदर हालात के सामने कभी नहीं झुकता। सिकंदर हालात के सामने कभी नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हजारों दरिया में, कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब हमारे बीच में नागराज मंडल इटारसी, हेलो चेक चेक, हेलो 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 चेक, हल्का बेस डाल दो, हल्का सा। हेलो चेक, हेलो हेलो, ठीक है भैया। हेलो हेलो, इसको भी सेम बेस ही कर दो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है भैया। हेलो चेक, हेलो। राजाराम भाई साइड हो जा तो लाइव वाला दिखेगा ही नहीं सामने थोड़ा सा। हेलो हेलो चेक चेक, हेलो, हल्का इको डाल दो उसमें। हेलो हेलो, बेस कम कर देना, इको डाल देना हल्का सा। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा प्रेशर डाल दो हल्का सा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है भैया। हेलो 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 बोल राजा रामचंद्र लाला हरदोल के जय।
जो हमारे अब्दुल्लागंज रायसेन जिले की जानी मानी हस्तियां जो आज हमारे बीच में नहीं है, आज उनकी प्रतिमाएं पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से आप देख रहे हैं। स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी नागर जी हमारे दादाजी, स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी हमारे दादाजी, स्वर्गीय सुरेश पचौरी जी और श्री महक दुबे जी और हमारे बड़े भैया स्वर्गीय श्री रवि यादव जी आज उनकी याद में और समिति के निर्देशों का पालन करते हुए लाला हरदोल की बड़ी सुंदर सी कथा पांडव की तरह 5 प्रतिमाएं हैं, आप देख रहे हैं इनकी याद में। तुम्हारी याद में सबकी ये आंखें नम हो जाती है, तुम्हारी तुम्हारी याद आती है। क्या कहना है? तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी ओरछा के नरेश राजा जुझार सिंह, रानी चंपावती और छोटा भाई लाला हरदोल, उस नगरी में लाला हरदोल की मान प्रतिष्ठा इसलिए बढ़ जाती है कि चुगलखोरों को ये बात अच्छी नहीं लगी और लाला हरदोल का जन्म दतिया के ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदला के सबसे छोटे पुत्र थे और उनका जन्म 21 जुलाई 1608 ईस्वी में हुआ। आज देखिए चुगलखोरों ने चुगली की राजा जुझार सिंह से कि जिसे आप अपना छोटा भाई मानते हो हरदोल को, आपकी पत्नी रानी चंपावती दोनों के बीच में घनिष्ठ प्रेम प्रसंग है। आज देखिए क्या होता है कि नारी सी चूक जा भूपति के ठहराने से, कि नारी
आशीष चूक जात गुपत के ठहराने से, और पेड़ को चढ़े या नहीं चुकत चढ़ाने से, और नदी को तेरे या नहीं चुकत तेराने से, राजपाट चूक जात न्याय के चलाने से, लेकिन एक चुगलखोर नहीं चुकत चुगली के चलाने से। आज राजा ने रानी को बुलाया और कहा खाने में जहर मिला करके देना होगा हरदोल को। क्या होता है? आज भाभी माँ ने खीर बनाई, खीर में जहर मिलाया, और जैसे ही पहला गोल दिया लाला हरदोल को, लाला हरदोल ने धरती माता को भेंट कर दिया, और जैसे ही दूसरा गोल दिया लाला हरदोल ने गौ माता को भेंट कर दिया, और जैसे ही तीसरा गोल दिया लाला हरदोल के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए हरदोल भगवान की। आज लाला हरदोल की लाश पड़ी है, भाभी माँ विलाप करती क्या कहती है? देवर के रूप में मेरा एक ही बेटा था और वो भी मुझे छोड़ के चला गया। मेरे ललना, मेरे ललना, 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 क्या कहती है भाभी माँ? मेरे देवर मेरे बेटा तू मेरा बीच मझधार में मुझे इस तरह तू छोड़ के ना जा, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे। मेरे देवर मेरे बेटा इधर बहन कुंजावती अपनी बेटी की शादी में अपने भाई की राह निहार रही है और क्या कहती है? हो भैया
वो थारी बहना रोवे थोड़ी थारी भैया, अब तो आ जाओ एक बार, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, वो क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई, आपने बहुत बढ़िया गम्मत दी है। और अब आपके सामने श्री श्याम भजन मंडल सिंगोरी रायसेन मंच पर आ चुका है और इसके बाद श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी तैयार रहे और लास्ट श्री महावीर भजन मंडल सोयत जे क्रम का आखिरी मंडल रहेगा और श्री नागर भजन मंडल देवादिदेव भजन मंडल दिबटिया ये प्रतियोगिता से बाहर है क्योंकि ये हमारा लाडला मंडल है, अंतिम मंडल वो रहेगा। 200 रुपए की राशि श्री राम सेवक जी शर्मा जी, मंत्रालय वल्लभ भवन, गृह मंत्रालय भोपाल, श्री करण सिंह जी, मीना जी, सतपुड़ा भवन भोपाल 200 रुपए। 100 रुपए की राशि विशाल यादव जी बिशनखेड़ा 100 रुपए, देवेंद्र यादव जी बास कुमार 100 रुपए और बहुत सुंदर मन संचालन करने वाले हमारे भाई राजाराम जी यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में योगेश नागर प्रबंधक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ओबेदुल्लागंज की ओर से 251 रुपए की सप्रेम भेंट की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, श्री नागराज भजन मंडल इटारसी द्वारा सुंदर प्रस्तुति में जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। श्री उमा बेरा खिलीखेड़ा द्वारा 50 रुपए, श्री परशुराम जी पूर्व सरपंच साहब मेंदुआ एवं श्री करतार सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य सलकनी की ओर से 100 रुपए, श्री योगेंद्र जी पटेल खिलीखेड़ा की ओर से 100 रुपए, श्री गजराज सिंह जी इमने देगांव की ओर से 50 रुपए, श्री हिम्मत सिंह जी पारखेली की ओर से 50 रुपए, श्री स्वर्गीय श्री विनोद यादव बिशनखेड़ा की ओर से 100 रुपए सप्रेम भेंट की जाती है। मंडल के हेलो 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 ठीक है।
महाराज राजा हरदौल की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। उसी आधार पर उम्मीद है जनता जनार्दन से की पसंद आए। देखिए आज राजा जुझार सिंह के मंत्री पर जिनका नाम था पहाड़ सिंह, उनकी आज आनाकानी के चक्कर में आज भाभी माँ के साथ में ऐसा भेदभाव हो गया है। घर में आनाकानी हो गई। क्या होता है? चुगल खोरों ने चुगली करी, भरे जुझार के इधर जैसे चुगल कोट माँ जैसे प्यार करते हुए राजा हरदौल अपनी भाभी माँ से उसमें विघन डालते। क्या होता है? ओ मेरे राजा जुझार सिंह अपनी पत्नी चंपावती से कहते हैं कि आप ये खाने में जहर मिला देना, इसी में आपकी भलाई है। क्या होता है? क्या होता है? अपने लाल को याद करती विलाप करती क्या होता है?
और मुझे बेरुखी ने मारा, मुझे बेरुखी ने मारा, कभी बेबसी ने मेरे लाल, ये नजर जिधर जिधर जाती है उधर तेरी ही तस्वीर नजर आती है। ओ मेरे लाल मेरे बेटा, मेरे लाल मेरे हो, मेरे लाल मेरे बेटा, क्या होता है? ओ कैसी भी पिता आई रे, ओ कैसी भी पिता आई रे, रोती है आते माँ, मैं कैसे धीरे बंधूं बचपन से मैंने गोद हमारे दादाजी श्री चरणों में जमुना प्रसाद जी के पूर्ण स्मृति पर इस श्रद्धांजलि आप लोग सुनोगे कहना है। श्री महावीर भजन दोनों मंडल मंच के समीप बजाए। श्री महावीर भजन मंडल यीशु और चिराग जो इनके पोते हैं आज उनकी स्मृति में याद करते हैं उनको क्या होता है। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी मंच के पास आ जाए, आपके 2 मिनट शेष। हो याद हमको हमेशा आती रही, हर पल सताती रही, आके दर्द दिखा दो, हो आके दर्द दिखा दो,
बहुत बढ़िया आपकी प्रस्तुति। और अब आपके सामने आ रहा है श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी और उसके बाद श्री महावीर भजन मंडल सोयत तैयार रहे, और उसके बाद श्री नागर भजन मंडल देवादिदेव भजन मंडल देवटिया। श्री शिवज्योति भजन मंडल सिगौरी रायसेन को जो राशि प्राप्त हुई है वो है श्री उमा बेरा खिल्ली खेड़ा की ओर से 50 रुपए। श्री पसरा जी पूर्व सरपंच साहब मेंदुआ, श्री करतार सिंह जी लोवंशी पूर्व जनपद सदस्य सलकनी की ओर से 100 रुपए सप्रेम भेंट दी जाती है। मंडल का कोई भी सदस्य यहाँ आके अपनी राशि प्राप्त कर ले। धन्यवाद। हेलो, अभी मंच पर उपस्थित श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी और उसके बाद श्री महावीर भजन मंडल सोहेल तैयार रहे, और उसके बाद वैसे महावीर भजन मंडल सोहेल के बाद द्वितीय चक्र समाप्त हो जाएगा। द्वितीय चक्र समाप्त होने के बाद हम तृतीय चक्र में जाएंगे, मगर इस कार्यक्रम की जो सज्जा है, शोभा है, उसको हमको बनाए रखना है। तो हमारे ही देवादिदेव नागर भजन मंडल की प्रस्तुति 10 मिनट की यहाँ पर रहेगी, और उसके बाद श्री राम भजन मंडल ईटखेड़ी की भी 10 मिनट की यहाँ पर प्रस्तुति रहेगी, और उसके बाद हम तृतीय चक्र में प्रवेश करेंगे। तृतीय चक्र में प्रवेश करने से पहले हम जो मंडल यहाँ पर समिति ने हमको दिए हैं, हम उनकी एक बार फिर से पर्ची डालेंगे। उनका क्रम पर्ची के माध्यम से ही हम बनाएंगे, और जैसे ही पर्ची यहाँ मंच पर ही खोली जाएगी और मंच से ही उन मंडलों का नाम यहाँ से क्रम बना दिया जाएगा, और आपको उसी क्रम में आपको यहाँ पर आना है, और कितना समय बचा सकते हो आपको बचाना है। जो समय आप बचाओगे वो आपको ही काम आएगा, नहीं तो दिवाली फिर अपन यही मनाएंगे। हेलो, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। हेलो, जय जय, थोड़ा बेस डाल दो। हेलो, जय जय, हेलो जय, हेलो जय श्री राधे। हेलो 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 बेस का बेस कम कर दो। हेलो 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 आवाज हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो हेलो जी, हेलो 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 प्रिय सज्जनों, सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन, उसके बाद में भजन चालू, क्योंकि ये दौर चल रहा है बड़ा शांति में, भक्ति में, करुण रस में चल रहा है। जैसे कि हम 5 जो पंच कहलाए जाते हैं उनकी श्रद्धांजलि में भी भजन है, और हरदौल चरित्र जो हर खेड़े पर विराजित हैं, उनके लिए मैं सप्रेम भेंट भी लाया हूं, क्योंकि हरदौल चरित्र जहां पर भी गाने का प्रयास रहता है तो उनको पान बतेसा नरियल का सप्रेम भेंट दिया जाता है। जहां भी अपना स्थान हो तो आप इसको भेंट सप्रेम कर देंगे आदरणीय।
बोल राजा रामचंद्र भगवान की तो देखिए जैसा कि समय उसी तरह से प्रस्तुति जैसे कि इन पंच परमेश्वरों की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हम फूल तुम्हारी तस्वीरों पे रख कर पूजेंगे हम आपको जिंदगी। ये तुम्हारी दुआएं सदा साथ रहेंगी। ये तुम्हारी दुआएं सदा साथ रहेंगी। हमको सताए तुम्हारी अरे आपकी कहानियां आपकी कहानियां आपकी कहानियां आपकी कहानियां हमको रुलाए तुम्हारी बोलचालियां याद करते हैं कि आपके बगैर ये आसमां सजा भी हमको अच्छा नहीं लग रहा कि सजा आसमान। हमारी इस समिति ने इस आसमां को भी सजाया है और इस जमी को भी आप जनता जनार्दन ने सजाया है कि सजा आसमान सजिए जमी मगर इस नगर में ये मगर इस नगर में तुम्हारी कमी है। ये मगर इस नगर में तुम्हारी कमी है। सजा आसमान सजिए जमी अरे सजा आसमान सजिए जमीन
चरित्र। वास्तविक में ये दर्दमयी कहानी है। अभी आप सुन रहे हैं कि किसी ने जहर खिलवा दिया, हरदौल सुरपुर सुधार गए। लेकिन मैं बात सुनाता हूं कि जब बहन कुंजावती अपनी बेटी के शादी का निमंत्रण लेकर आती है, निमंत्रण दिया हरदौल की बहन कुंजावती ने जुझार सिंह से कहा कि भैया मेरी बेटी का विवाह है, आपको भात लेकर आना है और आपकी यदि इच्छा हो तो चंपा भाभी और भैया हरदौल मेरे साथ में चला जाए। जब हरदौल का नाम लिया, राजा जुझार सिंह कहने लगे उसका नाम मत ले, नहीं तो जहां वो गया है वहीं तुझे भिजा दूंगा। कुंजावती अपनी भाभी की गोदी में जाकर रोती हुई विलाप करती है। भाभी ने सारा हाल बता दिया तो कुंजावती कि मंदिर हरदौल का मंदिर बनाया, जहां स्थापना दी। भाभी के कहे अनुसार कुंजावती अपने भैया हरदौल की धान पर जाती है, कहती है कि महल में ना आंगन में ना और गलियन में नजर न आया प्यारा और निर्भरा दोई अखियां निर्भरा दोई अखियां में। और कहती है कुंजावती और कोई तो बता दे कुंवर है कहाँ, उसके बिना लागे ये सुना जा। और कोई तो बता दे कुंवर है कहाँ, कोई तो बता दे कुंवर है कहाँ, कोई तो बता दे कुंवर है कहाँ। कोई तो बता दे कुंवर है कहाँ, कोई तो बता दे कुंवर है कहाँ, कोई तो बता दे कुंवर है कहाँ, कोई तो बता दे कुंवर है कहाँ। देखो बहन कुंजावती विलाप करती है, कहती है भैया यदि आप मेरी बेटी की शादी में नहीं आए तो मेरी बेटी का विवाह रह जाएगा। ओ अरमान जी, अरमान जी तक मुझे कहा भैया मेरे अरमान के सारे दीपक बुझ गए, क्योंकि ओ भानेज के पाँव को हार गई है बहना तुम्हारी, हाथ पे रोते आई दुखहारी। ओ
अरे तुमको बात बनाना, इस बहन की आपके ऊपर बात है। यदि आप नहीं आए भैया तो मेरी सारी बात बिगड़ जाएगी। ये तुमको बात बनाना, ओ बीरन भात पिलाना, ओ बीरन भात पिलाना, ओ बीरन भात पिलाना। अरे भाई का उस बहन को, भाई का एक बनना हो गया कि भैया आएगा आएगा आएगा। ए भाई का उस बहन को बनना हुआ, अरे देखो मम्मा में पैदा मम्मा हुआ। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखड़ी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। और अब हम सभी के बीच श्री महावीर भजन मंडल सोयत। जो रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी को राशि मिली है, परम आदरणीय
श्रीमान राम सेवक जी शर्मा जी और उनके सका साथी परम आदरणीय करण सिंह जी मीना जी सतोड़ा भवन भोपाल, आपके दोनों तरफ से 100 रुपए की राशि। परम आदरणीय भाई रजीश नागर जी इकलामा वालों की ओर से 100 रुपए की राशि। पटेल मित्र मंडल से राजू भाई पटेल साहब की ओर से 100 रुपए। परम आदरणीय परम सिंह जी राजपूत टेंगमार्ट ओबेदुल्लागंज वालों की ओर से 100 रुपए। श्रीमान अशोक नागर जी एडवोकेट साहब तिबेटिया वालों की ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए की राशि श्री उमा बेर हाउस खिल्लीखेड़ा वालों की ओर से श्री परसराम जी पूर्व सरपंच साहब मेंदुआ एवं श्री करतार सिंह जी लोवंशी पूर्व जनपद सदस्य लखनी वालों की ओर से 100 रुपए। श्री राजेश गिरी जी गोस्वामी झालागर 50 रुपए। श्री जगदीश उइके नूरगंज 20 रुपए। श्री राम मनोहर जी मीणा गोंदलवाड़ा बाबई 100 रुपए। श्रीमान राम स्वरूप जी इटाया वालों की ओर से 20 रुपए की राशि प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया राशि ले जाए उमर खेड़ी भैया, उमर खेड़ी मंडल। और बड़ी खुशी की बात है ओबेदुल्लागंज व्यापारी संघ की ओर से 200 रुपए की राशि हमारे उमर खेड़ी मंडल को प्रदान की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबने अपना धंधा पानी छोड़कर इस पावन त्योहार को आपने सजोने का जो काम किया है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हेलो, अभी मंच पर उपस्थित श्री महावीर भजन मंडल सोहेल, ये द्वितीय चक्र का अंतिम मंडल होगा, अंतिम मंडल होगा। इसके बाद हम तृतीय चक्र में प्रवेश करेंगे, तृतीय चक्र में प्रवेश करेंगे। और तृतीय चक्र का जो क्रम बनाएंगे वो पर्ची डालकर ही बनाया जाएगा। अभी इसके बाद देवादिदेव नागर भजन मंडल की प्रस्तुति होगी 10 मिनट की, और उसके बाद श्री राम कृष्ण भजन मंडल ईट खड़ी की प्रस्तुति होगी। उसी प्रस्तुति में चक्र बनाया जाएगा। सभी मंडल यहाँ उपस्थित रहे, कभी भी किसी का नंबर यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर उपस्थित रहे। और मैं समिति की ओर से यहाँ पधारे हुए व्यापारी संघ के अध्यक्ष भाई जगदीश भाई, रमेश वासवानी जी, बबलू भैया, डब्बू भाई, रतन भाई, संजय भैया, राजेश पटेल जी और जो भी व्यापारी संघ के जो यहाँ पर सदस्य उपस्थित हुए, समिति की ओर से हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और हमारे साथ में विनोद भाई भी आए हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। राजू भाई है, राजेश चौहान जी भी हमारे मंच पर उपस्थित हो गए, हम उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं। गिरवर चौहान जी भी हमारे इस समिति के मंच पर उपस्थित हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और परेश भाई से भी निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पर आए। और वकील साहब आप भी ऊपर आइए। हेलो 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 हेलो, एक और सूचना, हमारे कृष्णकांत नागर प्रेम तालाब के मुरारी जिनको बोलते हैं, उनकी ओर से समिति को 1100 रुपए का विशेष सहयोग दिया है। समिति उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती है। के नागर प्रेम तालाब बड़कुल, उनकी ओर से समिति को 1100 रुपए। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखकर उनको ऐसा लगा कि इस समिति को सहयोग देना है, तो उन्होंने दिया है। उन समिति उनका बहुत बहुत आभार अभिनंदन वंदन करती है। हेलो हेलो, जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकरा जाए उसे जुबान कहते हैं। एकदम जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये दूसरे चक्र का आखिरी मंडल है। बस बस, माता रानी की सबसे कृपा तुम्हारे अकेले पे नहीं हुई है, आराम से। हाँ हेलो 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 हेलो
हेलो श्री राधे हेलो श्री राधे हेलो 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे बहुत बढ़िया सवाल बता देना हेलो हेलो श्री राधे हेलो हेलो इसको बड़ा कर श्री राधे बड़ी सुंदर विचारधारा के साथ ये मंच रहता है और यहाँ से संदेश युक्त प्रसंग मिलते हैं। आइए उन 5 पुण्य आत्मा के लिए पहले श्रद्धांजलि और ये मैं बात कहना चाहूंगा कि बेलोग ही किस्मत वाले होते हैं, बेलोग ही किस्मत वाले होते हैं, जिनकी याद में भजन होते हैं। स्वर्गीय हमारे श्री अशोक पचौरी जी, स्वर्गीय श्री रवि भैया यादव जी, श्री लक्ष्मी नारायण नागर जी और श्री जमुना प्रसाद जी राजपूत जी और स्वर्गीय श्री महेंद्र दुबे जी, सभी की याद में उनके परिवार का और उनके बेटों का क्या कहना है। इतनी करुणा कर देना इन 5 पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में जगह दे देना। और उनके बेटों का क्या कहना है बाबूजी? बाबूजी तुमने सजाया है, बाबूजी तुमने सजाया है अपने लाल के घराने को। अब ये आंखें तरसती है बस एक झलक पाने को। ये आंखें तरसती है बस एक झलक पाने को। अब ये आंखें तरसती है बस एक झलक पाने को। भैया, माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं करता है और पिता का प्यार दिखता नहीं है। प्यार तो सब करते हैं, पिता जैसा तो प्यार नहीं। वो प्यार तो सभी करते हैं, पिता जैसा तो प्यार नहीं। प्यार तो सभी करते
सजाया है। इस लाल के घर दो लाइन और कहना है उनके लिए। अरे सब आपके बिन सुना सुना लगता है पापा जी, बच्चे ये रो रहे आपके बिन सुना सुना लगता है पापा जी, बच्चे ये रो हमारे पिता का बेटा रहने हमारी कितनी हिम्मत है। सारे परिवार के क्या कहते हैं जब छोड़ के कोई अपना दूर जाता है, अपना दूर जाता है, छोड़ के कोई अपना दूर जाता है, आपके बिन सुना सुना लगता है बाबूजी। आइए ये प्रसंग जो हरदौल बाबा का रखा है मेरे भाइयों, ध्यान देना। किसी की बातों में मत लगना, किसी चुगलखोर की चुगली में मत लगना और उनकी बातों में लगकर अपने भाई की हत्या मत करवाना मेरे भाइयों। ये समिति यही प्रयास कर रही है कि भाई भाई का प्रेम बना रहे, देवर भाभी का प्रेम बना रहे, अटूट विश्वास के साथ। कहना है ये दोहा सुनेंगे आप चुगलखोर का के अच्छे लोगों पर अच्छे जल जाते हैं। अगर आपकी अच्छाई बनती है ना तो आपके पीछे टांग खींचने वाले लग जाएंगे। अच्छे लोगों पर अच्छे लोग जल जाते हैं और चुगलखोर चुगली करके दो भाइयों में बैर करा जाते हैं। आज जुझार सिंह अपनी रानी चंपावती से कहते तुम्हें सत्य का परिचय देना पड़ेगा, तो आज हरदौल को विश्व भरा भोजन कराना पड़ेगा। रानी चंपावती जिसने अपने लाल की तरह पाला और उसके साथ में आज ये भारी दुख खड़ा है, क्या कहती है मैं अपने लाल को कैसे जहर खिलाऊंगी। ये रे दरे ना रे ना रे ना अपने लाल को मैं जहर कैसे खिलाऊंगी। हाथ कब कपा रहे हैं, लेकिन आज तो परीक्षा की घड़ी है। आज चंपावती मन में विचार करके क्या कहती है, कैसे जहर मिला दूं ओ हरदौल प्यारा प्यारा, कैसे जहर मिला दूं ओ हरदौल प्यारा प्यारा,
क्या कहता माँ, तुम पीछे नहीं हट जाना, ये रिश्ता बचाना है तो मुझे ये सब निभाना पड़ेगा। क्या कहते हैं हरदोल? कहा और रिश्ता हमारा माँ जग से निराला है, तेरे हर दौल पे तो कोई जल उठा है। ओ भाभी माँ, ओ भाभी माँ, ओ भाभी माँ, ओ भाभी भोजन जब किया, प्राण छोड़ दिए हरदोल ने, तो आज माँ चंपावती क्या कहती है? अरे चंपावती ने राम राजा सरकार के मंदिर में जाकर कहती है, हे विधाता, चंपावती ने बेटे जैसा अपना देवर खोया है, आत्मा भी रोई है परमात्मा भी रोया 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 है। कहती है 2 मिनट आपके 2 मिनट। और छामे बही जो उनकी स्थली बनाई है, और जहां आज गुंजावती भी अपने भाई को बुलाती है और टिकट लेके आना है, समय का अभाव बिल्कुल भैया, देखिए कैसे होता है, अपनी बहन की पुकार पर कैसे टिकट आता है इस दिन पर अंतिम। और चला भी ओ भैया, अरे आजा मेरे भैया, तेरी बहना बुलाए, और बहना का भरोसा कहीं टूट ना जाए।
बलविया ओ भैया आजा मेरे भैया तेरी भैया बुलाए तेरा भरोसा कहीं तो तेरा जाए आजा मेरे भैया तेरी भैया बुलाए तेरा भरोसा कहीं तो तेरा जाए। बोल भक्त और भगवान की बहुत बढ़िया प्रस्तुति, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जो महावीर भजन मंडल सोयत को राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्रीमान परम सिंह जी राजपूत टैंक मार्क आपकी ओर से 100 रुपए, परम आदरणीय कोमल सिंह जी नागर इकलामा 100 रुपए, श्रीमान सरकारी लाल जी नागर मादनी और पुरुषोत्तम जी नागर मोर्रा, भाई रमन शंकर जी नागर मोर्रा आपकी तरफ से 200 रुपए, और भाई हरिओम भाई जी पाचड़ा मोर्रा आपकी तरफ से 50 रुपए, राम शंकर जी नागर पान गुड़ाड़ी आपकी तरफ से 100 रुपए, सुरेश नागर जी पान गुड़ाड़ी आपकी तरफ से भी 100 रुपए की राशि प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सभी सर बंधुओं से निवेदन है कि अपनी तालियों और हमारे बीच में हेलो श्री महावीर हमारा लाडला तो मंडल है और दुलारा भी है। श्री नागर भजन मंडल देवादि देव भजन मंडल तिबेटिया विशेष प्रस्तुति के लिए मंच पर आ रहा है और अभी मंडलों की पर्ची डल रही है। हेलो हेलो, अब हम तृतीय चक्र में प्रवेश करेंगे। हेलो, हाँ आप राशि बोल दीजिए फिर मैं बात करूंगा। श्री महावीर भजन मंडल सोयत को जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। श्री उमा वेयर हाउस खिलीखेड़ा की ओर से 50 रुपए, श्री परशुराम जी पूर्व सरपंच साहब मेंदुआ एवं करतार सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य सलकनी की ओर से 100 रुपए, श्री अंश मीना जी रातीवाड़ भोपाल की ओर से 100 रुपए, श्री राम मनोहर जी मीना गोंदलवाड़ा बाबई की ओर से 100 रुपए, श्री प्रेमचंद जी नागर प्रेमताव की ओर से 20 रुपए, श्री राम सुमन जी निहाना इटाए खुर्द की ओर से 20 रुपए, श्री बंसीलाल जी कोटवार ग्राम समराई की ओर से 20 रुपए, श्री गोविंद ठाकुर जी की ओर से मीना जी डांसर को सप्रेम भेंट 100 रुपए दी जाती है, और श्री अशोक मालवी जी भिलाड़िया कला की ओर से 101 रुपए की राशि श्री महावीर मंडल सोयत को प्रदान की जाती है। मंडल का कोई भी सदस्य यहाँ के अपनी राशि सब प्राप्त कर ले। हेलो, ध्यान दें सभी मंडल, कृपया ध्यान दें। अब हम तृतीय चक्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और तृतीय चक्र प्रवेश करने से पहले हम जो क्रम निर्धारित करेंगे वो पर्ची के माध्यम से निर्धारित करेंगे। हमने सभी मंडलों की पर्ची बना ली है और इसको एक टब में डालेंगे और उनको बहुत मिलाएंगे, इसमें हिलाएंगे। उसके बाद किसी भी बालक से हम वो पर्चियां उठवाएंगे और उनको क्रम से बोलते जाएंगे, वो मंडल तैयार रहे। अभी यहाँ पर उपस्थित है देवादिदेव भजन मंडल दीवटिया, उनकी प्रस्तुति के बाद हम तृतीय चक्र में प्रवेश करेंगे। हेलो, किसी छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सेंगोरी मंडल रायसेन के कपड़े उठा ले गए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि इस प्रतियोगिता में पहली बार किसी ने किसी का कपड़ा ले गया है। मैं शासन और प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम है ये कपड़े बीनने वाले कौन लोग हैं। उन लोगों ने सबके उनके जो सदस्य थे उनके कपड़े उठा ले गए हैं। मेरा अनुरोध है कि वो कपड़े ढूंढ के उनको दिया जाए। हेलो, लाइव चल रहा है ना भैया? पर्ची के लिए चल रहा है। ये हमारे पास मंडलों की पर्ची है और ये पर्ची हमने डाल दी है। इनको थोड़ा देसी भाई हिला लीजिए।
और कोई बालक की जरूरत नहीं है, यहाँ सब बालक हैं। सबसे पहला मंडल है, तैयार रहे भैया वो पीछे पलटना। उसके बाद तैयार रहे उमर खेड़ी, फिर उसके बाद सर्रा लांजी, तीसरा नंबर है सर्रा लांजी। उसके बाद चतुर्थ नंबर पे ढाबा कला, हम उनके मतलब शहर के नाम ही बोल रहे हैं, मंडल का नाम अभी बाद में बोलेंगे। उसके बाद नूरगंज, पांचवा नंबर है नूरगंज का। छठा नंबर है हिगना सिर, और सातवां नंबर है भोपाल। और आठवां नंबर है दीपा खेड़ा, और उसके बाद नवा नंबर है राजौरा जाट। दसवां नंबर है हाथरस उत्तर प्रदेश। 11वां नंबर है मछुआई। 12वां नंबर है सराकिया। 13वां नंबर है सहजला खंडवा। 14वां नंबर है सोयत, और 15वां नंबर है तिलाड़िया। और 16वां नंबर है इटारसी, और 17वां नंबर है बोरखेड़ा, और 18वां नंबर है चूना हजूरी, और 19वां नंबर है नाहर कोला, और 20वां जो मंडल होगा तृतीय चक्र का वो जमाड़ा पिपरिया। ये 20 मंडलों के हमने इस मंच से पर्ची निकाल के यहाँ पर, एक बार फिर से बोलूं, एक बार बोल देता हूं। अभी सब तृतीय चक्र का जो प्रथम मंडल रहेगा भयावाड़ी, भयावाड़ी अपनी तैयारी कर ले। 10 मिनट के बाद आपको मंच पर उपस्थित होकर हम अभी प्रसंग भी आपको प्रसंग समय उसमें रहेगा, 12 मिनट ही समय रखा है। और जो प्रसंग समिति ने रखा है महाभारत, महाभारत से ऐसा नहीं कि आप वीर रसी गाएं, महाभारत से जो भी आपके पास अच्छी रचना हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग हो, अच्छे भजन आपके पास हो, तो महाभारत से यहाँ पर आपको गाना है। कृपया ध्यान दें। हाँ, वीर रस ऐसा नहीं कि आपको युद्ध कर लड़ाई है। महाभारत से आपके पास कोई भी कथा वो आपको इस मंच पर सुंदर सुंदर प्रस्तुति, सुंदर भजनों की सुंदर रचना हो, वो आपको प्रस्तुत करना है। समय रहेगा 12 मिनट। एक बार मंडल का नाम मैं बोल रहा हूं। प्रथम है भयावाड़ी, दूसरे नंबर पर उमर खेड़ी, तीसरे पर सर्रा लांजी, चौथे पे ढाबा कला, पांचवे पर नूरगंज, फिर छठे पे हिगना शेर, सातवें पे भोपाल, आठवें पे दीपा खेड़ा, 9वें पे राजौरा जाट, 10 पे हाथरस उत्तर प्रदेश, 11 पे मजवाई, 12 पे सराकिया, 13 पे सहजला खंडवा, 14 पे सोहर, 15 पे तिलाड़िया, 16 पे इटारसी, 17 पे बोरखेड़ा, 18 पे चूना हुजूरी, और 19 पे नाहर खोला, और 20वां मंडल है वो जमाड़ा पिपरिया। अपनी सभी मंडल तैयारी करके रखे, और हम अभी 10 मिनट का समय लेंगे। हमारे ओशो धाम के संचालक भाई राजेंद्र नागर, आज उनका जन्मदिन है, और जो एक बहुत ही शानदार हमारे मंच के संचालक भाई राजा राम जी यादव, आज उनका भी जन्मदिन है। और जल्दी आ जाए, समय कम है, क्योंकि मंच पे मंडल भी है, समय का अभाव है। आप दोनों भाई स्वामी जी आप आइए, और आज स्वामी जी का बर्थडे है,
ये हमारे स्वामी जी ओशो धाम के संचालक है, दादपुर में एक बहुत ही अच्छा आश्रम संचालित कर रहे हैं। कभी आपको समय मिले तो एक बार आश्रम पे जरूर जाइए। और इस समिति में ओशो धाम के जो संचालक है, जो पूरी भोजन व्यवस्था का जिम्मा हमारे स्वामी जी ने संभाल के रखा है और मंच का जिम्मा हमारे राजा राम भाई ने संभाल के रखा है। और मैं एक और सूचना देना चाहता हूँ, भोजन तैयार है। जिन सज्जन को भोजन करना है तो पांडाल में जाके भोजन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो अभिषेक भाई, हेलो हेलो आज इस विशाल भजन प्रतियोगिता के उपलक्ष्य के साथ साथ वो सुहानी शाम इस दूध और रोशनी के बीच आज ये सिद्ध और साबित करने जा रही है। वो परछाई आज इस मंच के माध्यम तक इस नगर की इस भूमि पर पड़ने वाली है। दो वरिष्ठ जन इस समिति सदस्य जो दोनों ही बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं इस प्रतियोगिता के। प्रथम जो पूर्ण रूप से खाने की व्यवस्था को संचालित करने का कार्य निभाते हैं, ऐसे हमारे स्वामी जी राजेंद्र नागर जी। और इसी मंच से जो तत्कालीन प्रभाव से प्रत्येक दिन आपको जो आवाज सुनने को मिलती है, वो आवाज होती है श्रीमान राजा यादव जी की। हेलो हेलो हेलो, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हेलो हेलो हमारे नगर जो ओबेदुल्लागंज में भजनों की गंगा बह रही है, लगातार आज दूसरा दिन है। सभी भक्तों से निवेदन है कि दरबार सजा है। समिति के सदस्य एवं बाहर से आए मेहमान सभी हमारे आदरणीय राजेंद्र जी नागर और राजा राम जी यादव जी को बधाई देते हुए, तालियां बजाते हुए बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबुल भैया। हमारे बीच मंचासीन दिवालिया का मंडल जो इस प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सेवाएं अपनी मधुर वाणी से भजनों का रसपान करने के लिए इस मंच पर मंचासीन हैं। ऐसे भजन गायक बाबुल भैया और दिवटिया के तमाम वो जितने भी भजन प्रेमी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर उपस्थित होने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। अब आज के दिन का ये सुहाना पल। हेलो, आवाज बढ़ा दो भैया ढोलक की और कोरस की। भाई साहब साउंड वाले भैया। हेलो 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 भगवान कि तेरा है आशीष तुम्हें आज सभी दिल खोल के बाज रही सहनाई और बाज रहे हेलो सभी भक्तों से निवेदन है, एक मिनट राजा राम भाई यादव जी और रज्जन जीजा जी मेरे आदरणीय जीजा जी से निवेदन है कि एक बार दोनों केक काटेंगे और सारे जो भक्त लोग बैठे हैं, दरबार सजा है, कहना है कि आज है जगराता नगर में और आज है जगराता नगर में, हो जरा खुशियां मना लेना। हरि ओम भैया जी, अरे ओ भैया जी, हो जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया जी, जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया जी, जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया
हेलो हमारे आदरणीय सुभाष भाई एडवोकेट इकलामा मनोज नागर इकलामा आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद को सुप्रीम मेडू हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और कहना है कि कुंवार का महीना, सबको पता है रात के समय में ठंड लगने लगती है, कि कुंवार का महीना सर्दी ने पकड़ा जो, एक कुंवार का महीना सर्दी ने पकड़ा जो, और ओ बिल्लागंज में खुशियां चारों कुंवार का महीना सर्दी ने पकड़ा और बिल्लागंज में खुशियां चारों बधाई देते हुए कहना है, अरे मैया अरे मैया मैया मेरे भाई, दोनों भजन प्रतियोगिता की जान आन बाय शान राजेंद्र नागर ओसो धाम हमारे राजा राम भाई बिशन खेड़ा कहना है, अरे भैया ओ राजा राम भैया भैया ओ राजा राम भैया भैया ओ राजा भैया ओ राजा भैया भैया कहना है, जो भी राह तू चलता जाए मेरे भाई एक कांटा भी फूल बनता जाए, हो सदा फूले फले और आगे बढ़े, इस जग में तेरी ही कहानी रहे, और कहानी रहे कि मैया अरे इसलिए कहना है कि ये भव्य आयोजन जन्मों जन्मों तक चलता रहे और ऐसे ही भाईचारा हम सब में बना रहे। बोल सच्चे दरबार की, बाबा गुरु महाराज की, ओसो धाम की, नगर बस्ती की। हेलो, आज बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जो जन्मदिन जो आया है ओसो धाम दाऊदपुर में मनाया जाता था हर वर्ष, और इस वर्ष तारीख ऐसी आई है कि सभी क्षेत्र के लोगों के बीच में मेरा जन्मदिन आया है और एक कार्यक्रम आया है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के बीच में मैंने जन्मदिन मनाया है, और साथ में राजाराम भाई का भी जन्मदिन था, तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में पांचों परमेश्वर जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, पचौरी भाई साहब, रवि भाई साहब, जमुना भाई साहब, डॉक्टर साहब और हमारे महेंद्र दुबे जी, ये हमारे प्रेरणा स्रोत थे।
आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान ने अपने चरणों में उनको ले लिया है, लेकिन उन्होंने हम लोगों को ऐसी प्रेरणा देके गए हैं कि आज जो आनंद आप ले रहे हैं ये उन्हीं की देन है। तो उन्होंने जो कार्यक्रम की शुरुआत करी है और ऐसा संकल्प दिलाया है कि हम रहें या ना रहें, लेकिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग समिति के जो लोग हैं, हमारा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पे बना रहेगा, ऐसा उनका विचार था। तो आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तो 100 रुपए की राशि हमारे मनोहर पटेल मन्नू भाई इकलामा वालों की ओर से और 100 रुपए की राशि शैलेंद्र नागर पारखड़ी उनकी ओर से मंडल को प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। हमारे जो समिति अभी बनी है उसमें हमारे प्रेरणा स्रोत केशव भैया हैं, पर्वत भैया हैं, संजय भैया हैं और बाकी बहुत बड़ी समिति हो गई है, 200 लोग लगभग हैं। तो सभी लोगों का आशीर्वाद और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 15-20 दिन से वो लगातार यहाँ पे सेवा दी उन्होंने इस साज सज्जा में, पूरे कार्यक्रम में। तो हमारी समिति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। और मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सुबह से ही देख रहे हैं जन्मदिन तो आप भी उग गए हैं। बस मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इन हाथों की लकीरों में, इन हाथों में इतनी ऊर्जा है, इन हाथों में इतनी ऊर्जा है कि इन हाथों की ऊर्जा से लोगों ने प्लेन तक बनाए हैं, हवाई जहाज तक उड़ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि मुझे आप लोगों का पूरा आशीर्वाद मिल गया है। ओशो ओशो ओशो। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे ओशो धाम से सुल्तानपुर से भी हमारे मित्र पधारे हैं और अब्दुल लगन से भी हमारे मनमानी परिवार जी हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं और सभी दोस्त लोगों ने हमारा जन्मदिन मनाया है। हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। हेलो, कैसे कहूं मैं अपने आप से कि जो आपने मुझे स्नेह और इतना प्यार दिया है, शब्दों की कोई बयान नहीं कर सकता मैं। जो आपने दिया मुझे बहुत कुछ दिया। तुम्हारे गीत गजलों से बोलूं, जय हो। अरे तुम्हारे गीत गजलों से मैं अपना पैगाम करता हूँ। जय हो। तुम्हारी दी हुई दौलत तुम्हारे नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम जो कुछ दिया आपने बहुत कुछ दिया। सुनील भाई खामरा सिंधी कैंप वालों की ओर से 101 रुपए की मेरे जन्मदिन पर उन्होंने सप्रेम भेंट दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी रहे जीवन में, सदा गम की कोई बात ना आए, इसी दुआ के साथ मेरे जन्मदिन की आप सबको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने इतने जोर शोर से जन्मदिन बनाया और मैं अपने जन्मदिन के लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूं और भाई राजन भाई को मैं साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने भोजन की पूरी व्यवस्था संभाल रखी है 3 दिन से। और मैं भी आपके गुरु दरबार में, गुरुजी तो 3 सालों से अन्न उन्होंने त्याग दिया, लेकिन मैं क्या 3 दिन के लिए ये अन्न नहीं त्याग सकता? मेरा भी ये उपवास 3 दिन का चला है। जब तक गुरु महाराज इस पावन धरा पर नहीं आए मैं भी भोजन नहीं करूंगा। ये मेरा भी प्रण है। जब वो जिंदगी को चला सकते हैं तो मैं 3 दिन अपना प्रोग्राम को नहीं चला सकता। ये सब ज्यादा गुरु की कृपा है। और वो सौभाग्यशाली व्यक्ति भाई रजनीश जी नागर, क्योंकि इसलिए नाम आ गया कि अभी ओशो धाम का आपने जिक्र किया। एक वो ओशो धाम जिनको हम आचार्य रजनीश कहते हैं और दूसरा हमारे इकलामा के भाई रजनीश नागर जी है जिन्होंने जागला को एक धाम बनाया है। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि चुन चुन करके पत्थर को
जो आदमी ने दीवार खड़ी कर दी हो, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं। और भाई संजीव नागर दादा को भी साधुवाद देता हूं कि कल गुरुजी की आगवानी के लिए ये दोनों भाई खुमान सिंह जी और परम आदरणीय स्वर्गीय छब्बी लाल जी नागर जी तामोट ऐसे सुपुत्रों को उन्हें जन्म दिया है कि हमारे गुरु दरबार की आगवानी के लिए उन्हें कल भोपाल जाना है। मैं इन शब्दों के साथ में अपने विचार यहीं के खत्म करता हूं। और हेलो श्री न्यू एक्शन टेलर परिवार ओबेदुल्लागंज विनोद मां साहब की ओर से रायन भाई को 201 रुपए जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदान किए जाते हैं। अनिल भाई नागर ला चैम्बर ओबेदुल्लागंज, भाई सुभाष नागर जी एडवोकेट इकलामा और भाई मनोज नागर जी इकलामा एडवोकेट, भाई अशोक नागर जी देवटिया वालों की ओर से 251 रुपए की राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बबल भाई, कम समय में अच्छी प्रस्तुति दें। इसके बाद श्री रामकृष्ण भजन मंडल ईटखेड़ी मंच पर ही आ जाएं, उनको भी 10 मिनट का समय है। इसके बाद हमें तृतीय चक्र प्रारंभ करना है। मंडल ज्यादा है, समय कम है, ये आप सब लोग जानते हैं। जितना ज्यादा समय वो फिर आप मैं फिर बोलूं वही दिवाली फिर यही मनानी पड़ेगी। भैया एक बार जोरदार जयकारा। पावन भूमि नगर ओबेदुल्लागंज में जो भजनों की गंगा बह रही है और दादा गुरु महाराज जी का कल आगमन है, तो दोनों हाथ ऊपर कर जयकारा लगाएंगे। बोल दादा गुरु महाराज की हो सच्चे दरबार में हेलो सच्चे दरबार में आज कोयल बोली रे ओबेदुल्लागंज ओबेदुल्लागंज में जो कि नर्मदा परिक्रमा और जल के माध्यम से जीवित कहना है।
दीपावली मन की अपने ही से समय का भाव। आगामी भजन मंडल जो है वो कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। एक छोटा सा भजन मारे बा मन नर्मदा का। 201 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय राजा राम जी यादव खिल्ली खड़ा जो कि मंच संचालक है, आपके उस मंडल सप्रेमेटो हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। 201 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय मुकेश जी नागर मुर्राहा, आपके उस मंडल सप्रेमेटो हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय रमाशंकर जी नागर मुर्राहा, आपके और मंडल सप्रेमेटो हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बोल नर्मदा मैया की हो नर्मदा, बोल नर्मदा मैया की। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि माँ रेवा के तट पर बड़े बड़े संत मुनि तपस्या करते हैं। तो ये पावन दरबार से एक माँ नर्मदा का भजन सुनाने जा रहा हूँ, उम्मीदें पसंद करेंगे। अच्छी आई हो हमारा देश माँ हो नर्मदा, अच्छी आई हो हमारा देश माँ, देश माँ, देश माँ। उतारा चरण, तारा चरण, तारा चरण पखारों में दिन रात अच्छी आई हो विशेष सूचना है। विशाल इनामी भजन प्रतियोगिता 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार साप्ताहिक बाजार सेमरी हरजन जिला तहसील सोहागपुर जिला नर्मदापुरम। और इन समिति के जो भी सदस्य यहाँ पर हो उपस्थित वो कृपया मंच पर आ जाएं और हम उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि ये विशाल इनामी भजन प्रतियोगिता, इसमें प्रथम पुरस्कार है 51,000 रुपए
द्वितीय पुरस्कार 31,000, तृतीय पुरस्कार 21,000, चतुर्थ पुरस्कार 11,000, पंचम पुरस्कार 9,000, षष्ठम पुरस्कार 7,000, सप्तम पुरस्कार 6,000 और 57वां पुरस्कार 5,000 के 3 इनाम। और इसमें कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं गिरिराज सिंह जी चौधरी और कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं राजेश चौधरी जी। ये कृपया यहाँ कहीं भी पंडाल में हो, कृपया मंच पर आ जाए। धन्यवाद। हेलो, महावीर भजन मंडल सोयत की एक झांझ रह गई है भैया मंच पर। कोई भी अपने किसी भी कार्यकर्ता को पहुंचा दें और ये झांझ ले जाएं। आपकी एक झांझ यहाँ पर रह गई थी मंडल में, जो राशि मिली है श्री नागर भजन मंडल देवादिदेव दिवटिया को। परम आदरणीय द्वारका पटेल साहब मगर पूछ 201 रुपए, परम आदरणीय धनीराम जी लोबंसी सलकनी 100 रुपए, श्रीमान परम सिंह जी राजपूत टेक मार्ट ओबेदुल्लागंज वालों की ओर से 100 रुपए, और फिर द्वारका पटेल जी मगरपुंज वालों की ओर से फिर डबल 100 रुपए दिए हैं। और ये 500 रुपए का पुरस्कार दिनेश भाई नागर ITI दीक्षा सेंटर ITI मंडीदीप वालों की ओर से 501 रुपए की राशि जन्मदिन के शुभ अवसर पर दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश उइके जी नूरगंज 20 रुपए, प्रेमचंद जी नागर 20 रुपए। मंडल के सदस्य यहाँ से राशि लेके चले जाएं। संजीव भाई नागर दादा भाई तामट वालों की ओर से 100 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राम भजन मंडल ईंट खेड़ी को 21 रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई खामरा सिंधी कैंप वालों की ओर से। दिवटिया मंडल का कोई भी सदस्य आकर नीचे से राशि ले जाए। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, थोड़ा बढ़ा दे। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो हेलो। राम मनोहर जी मीणा गोहलवाड़ा वाले मंच के करीब आ जाएं, उनके साथ ही याद कर रहे हैं। हेलो 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 श्री राधे, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो तीसरे चक्र के लिए मैं सबसे पहले मंडल श्री शिव ज्योति सरगम भजन मंडल भैयाबाड़ी तैयार रहे, और उसके बाद श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, और उसके बाद श्री महावीर भजन मंडल सर्रालाल जी तैयार रहे। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो बेस कम करके प्रेशर। हेलो हेलो चेक, हेलो अभिषेक भाई प्रेशर बढ़ा दो, बेस कम करके प्रेशर बढ़ा दो। हेलो 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 चेक चेक, हेलो 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 श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो बेस कम करना पड़ेगा। हेलो हेलो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के जय। बड़ा ही खुशी का माहौल हमारे परम आदरणीय इस भजन प्रतियोगिता के दो स्तंभ आदरणीय राजेंद्र भाई साहब जी, नागर साहब और राजा राम यादव जी, आपका जन्मोत्सव है और इसी उपलक्ष्य में आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कि मुबारक हो तुमको ये जन्मदिन ये साल, जय हो। कि मुबारक हो तुमको ये जन्मदिन ये साल, जय हो। के फूलों फलों खुश रहो, खुशियां मिले यह आयोजन हमारे परम आदरणीय जो पावन पुनीत आत्माएं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये विशाल भजन संध्या, और जैसा कि क्रम चल रहा था उसी क्रम में हम बच्चे भी अपनी प्रस्तुति देंगे। यही विधि का विधान है कि समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय के वक्त नूर को वे नूर बना देता है, कि जो छोटे से जख्म को नासूर बना देता है, कि कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। आज जो हमारे पांचों स्तंभ हमारे बीच में नहीं है, उनके चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना है कि क्यों रूठ गए कि क्यों रूठ गए
जग छोड़ गए ऐसे क्यों सितम होते। और यहाँ उपस्थित सभी आपको नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि नम आंखों में आंसू कि नम आंखों में आंसू भर के सभी कि चरणों में नमन कि नम आंखों में आंसू भर के सभी चरणों में नमन करते। यहाँ मिलकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्यों रूठ गए जग छोड़ गए जग छोड़ गए जग छोड़ गए ऐसे क्यों सितम होते कि नम आँखों में आंसू भर के सभी चरणों में नमन करते। नम आँखों में आंसू भर के चरणों में नमन करते। और कहना है आशीर्वाद हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र जी सिंह के आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप मंडल को प्रदान किए जाते हैं। मंडल हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता है। हो आज विधाता से करेंगे बिनती, आज विधाता से करेंगे बिनती, आज विधाता से करेंगे बिनती। आज हम सभी उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना वंदना करते हैं कि उन महान आत्माओं को, महान विभूतियों को अपने श्री चरणों में स्थान दे। नम आँखों में आंसू भर के सभी चरणों में नमन कि चुगलों ने चुगली करी भरे जुझार के काम के विस्मय भोजन उसे कराओ हरो हर दौल के उस मैया के लिए, उस भावी माँ के लिए बड़ी ही विडंबना कि कैसे अपने लाल को विष भरा भोजन कराए। जब बड़े ही दुखी मन से अपने लाला हरदौल के पास जाती है
वहाँ हरदोल लाला मैया से दुखी होने का कारण पूछते हैं और कहते हैं कि हे मैया, आपको जैसा आदेश मिला है आप वैसा करिए, क्योंकि मैं तो आपका लाल हूँ और बचपन से आपने मुझे पाला है। आप अपना पतिव्रत धर्म निभाइए। क्या कहते हैं हरदोल जी कि तेरी उंगली है मैया, कि तेरी उंगली पकड़ के चला कि ममता के आंचल में पड़ा, कि माँ ओ भाभी माँ मैं तेरा पतिव्रत धर्म निभाइए। कि माँ ओ भाभी माँ मैं तेरा लाडला, और ये 1 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम आदरणीय शेखर लोवंशी जी मामा जी आपकी ओर से आशीर्वाद प्रदान किए जाते हैं। और ये 151 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम आदरणीय राजा राम यादव जी आपकी ओर से आशीर्वाद प्रदान किए जाते हैं। और मैया छोड़ माँ, अरे छोड़ माँ, अरे छोड़ माँ ये जग में जाऊंगा कहाँ। हे मैया आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपका लाला हूँ, बचपन से आपने मुझे पाला। अरे छोड़ माँ को जग से मैं जाऊंगा कहाँ, बचपन से तेरी ही गोद में छोड़ माँ को जग से जाऊंगा कहाँ, बचपन से तेरी गोद में छोड़ माँ जग से जाऊंगा कहाँ, बचपन से तेरी गोद में मैया सुनती है तो विष भरा भोजन लाला हरदोल को खिला देती है। उधर रानी चंपा बड़ी ही करुणा करती है, रुदन करती है। क्या होता है? ओ हरदोल प्यारे हे लाला, और रोए भाभी के नयन के हर पल तुम्हें पुकारे मन। कैसे?
ओ हर दुल इतनी लाचार हो गई है। अरे माँ की ममता बिलख रही है, माँ से बनी मैं भाभी, हेलो बहुत बहुत और
और इसके बाद श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी तैयार रहे, और उसके बाद श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी तैयार रहे। कितने मिनट का भैया? 12 मिनट का ये समय रहेगा, और ये दौर महाभारत का रहेगा। महाभारत में अब ये जरूरी नहीं कि आपको लड़ना झगड़ना पड़े, महाभारत है, अच्छे काम भी हुए, लड़ाई झगड़े भी हुए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी मनपसंद रचना हो महाभारत के अंदर आपको सुनाना है। हमारे जो अतिथि आज सेमरी से पधार कर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए हैं, जैसे कि पूनम की रात रोशनी होती है, जैसे कि पूनम की रात रोशनी होती है, वैसे आज हर दिल में जगी है। सकुशल रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, आपके आगमन से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं समिति की ओर से आपको साधुवाद देता हूं आगामी आपके प्रोग्राम के लिए। हेलो हेलो बेस का भी हेलो 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 वो नर्मदा मैया की सर्वप्रथम में उन 5 पुण्य आत्माओं के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। आज वो पुण्य आत्मा हमारे बीच में नहीं है, जिनकी गर्मामय उपस्थिति से ये मंच शोभायमान होता था, हम देखते थे चैनल के माध्यम से भी, और निज देव का भी आगमन इस मंच पर हुआ है। कई बार ऐसे पुण्य आत्माओं को मैं हनुमान जयंती समिति के सभी सदस्यों की ओर से इन 5 पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं इस ओबेदुल्लागंज समिति के सभी आयोजक समिति के पूरे सदस्यों को, जो इस विशाल दिव्य में भव्य में कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं, और इस पूरे क्षेत्रवासियों का भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इतनी बड़ी जनसंख्या में उपस्थित होकर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी सहभागिता में आपके चरणों में भी कोटि से दंडवत प्रणाम करता हूं कि इतने बड़े कार्यक्रम को आप सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मैं हमारी माताएं बहनों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो भी अपनी सहभागिता निभाती हैं। मैं आप सभी का हनुमान जयंती भजन समिति सेमरी हरचंद की ओर से मैं हृदय से इस पावन मंच से, इस पावन पुण्य धरा ओबेदुल्लागंज की पावन पुण्य भूमि से, पावन मंच से दोनों हाथ जोड़कर पौड़ी समिति को हमारी हनुमान जयंती भजन समिति के कार्यक्रम में आपको हृदय से आमंत्रित करता हूं। भाई साहब आप अवश्य रूप से पधारें। आप सभी क्षेत्रवासियों का भी मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी को निमंत्रण करता हूं, और इस प्रतियोगिता में जो भी भजन पार्टी पधारी है, सभी भजन पार्टियों से भी मैं आग्रह करता हूं, आप उस पावन पुण्य कार्यक्रम में पहुंचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। और पूरे YouTube चैनल के सभी भाई साहब आपको भी सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस पूरे कार्यक्रम को पूरे भारत के हर आंखों के सामने, हर भक्त के सामने, हर श्रोता के सामने प्रसारित कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय राजा राम भैया, आपकी आवाज हम चैनल के माध्यम से सुनते हैं। आप एक हीरा है ओबेदुल्लागंज के मंच के, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये प्रतियोगिता उसी के भरोसे चल रही है। हम तो केवल एक दिखावा है, बाकी ये कृपा सब उस ईश्वर की है। और ये 50 रुपए की राशि हमारे लखन भाई खिलीखेड़ा वालों की ओर से जन्मदिन के उपलक्ष्य में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 थोड़ी सी आवाज जनता जनार्दन सभी लोगों से मंडल तो भोजन कर ही रहे हैं, लेकिन सब जनता जनार्दन माताएं बहनें
आप लोगों से सभी से मेरा अनुरोध है कि भोजन चल रहा है, जो भी सज्जन भोजन के बिना रह गया हो, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि 11 बजे के बाद में भोजन व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। आप लोगों से निवेदन है, जो भाई, जो माताएं, जो बहनें भोजन के लिए रही हो, वो कृपया भोजन पंडाल में पहुंच जाएं। माँ हमारे दादपुर ओशोधाम के स्वामी जी आपकी निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। निरंतर 3 दिनों से ये अखंड ज्योत जो अन्नपूर्णा देवी की इस विशाल भजन प्रतियोगिता में चल रही है, मैं इस बार से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी हर प्रतियोगिता में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था हो। ये सभी समितियों से मैं प्रार्थना और निवेदन करता हूं। हेलो 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 100 रुपए की राशि गोलू भाई बड़कुल दादपुर और मान सिंह जी राजपूत खिलीखेड़ा, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि इस जन्मदिन की शुभ अवसर पर प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो 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 बड़ा तो बड़ा हेलो 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 चंदन सिंह जी नागर इटाया मंच पर आ जाएं। निर्णय समिति के निर्देश अनुसार महाभारत से आइए आप वीर रस बन करेंगे। आज आमने सामने अर्जुन और वज्रदत्त आज ललकार मारते तुम मुझसे लड़ने आए हो रे, बड़ी बड़ी बातें
दुश्मनी सफीना का तेरा जीना डूब जाएगा। औरों के भरोसे मुझसे तू लड़ने आया है काये? जब भी रण मैदान में होगा तेरे सर से पसीना छूट जाएगा। हाँ दूर से दुश्मन के कदमों की आहट जान लेते हैं। हम दूर से दुश्मन के कदमों की आहट जान लेते हैं। और अदावत तो बहुत दूर से पहचान लेते हैं। रे तबीयत घबराती नहीं कभी दुश्मन के सामने आने से कायर। हम मैदान में वही करते जो दिल में ठान लेते हैं। आज देखिए अर्जुन ललकारते कहते क्या? तू बड़ी बड़ी बातें करता है। कहा अरे मर्द में से कहा अरे मर्द में तुझे तो जनानों को क्या कहूँ? कहा तेरा मैं सामने दुश्मन को देख कर आज कहते तेरा मैं सामने दुश्मन को देख कर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। तू मुझसे लड़ने मरने की बातें करता है। कितना बदनसीब है तुझको ऐसी बातें सुन के बैदक कहते क्या?
बाकी है जिगर को चीरने वाला मेरा निशाना बाकी है समर को जीतने वाला। क्या बात है प्यारे? समर को जीतने वाला अभी मर्दाना बाकी है। समर को जीतने वाला अभी दोनों बड़ा भीषण संग्राम होता है, बार पे बार होते हैं। आज अर्जुन कहते तुम मुझसे आज लड़ने मरने की बातें करते हो, मुझे मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान है। वो कहते अरे बात फोकट में बढ़ जाएगी, अरे बात फोकट में बढ़ जाएगी। अरे तू हद से ज्यादा बढ़ रहा है रे, हद से आगे जो बढ़ जाएगा फोकट में बढ़ जाएगी। फोकट में बढ़ जाएगी, और तुम मुझसे आज लड़ने मरने की बातें करता है। अपने जीवन की बर्बाद तो करे, अपने जीवन की बर्बाद तो करे, क्या मुझसे तू लड़ पाएगा? तेरी बातों की ये गलतियां मेरे हाथों से पिटवाएगा। तेरी बातों की ये गलतियां मेरे हाथों से पिटवाएगा। तेरी बातों की ये गलतियां मेरे हाथों से पिटवाएगा। आज के दिन वो कह रहे मुझसे लड़ने मरने की बातें न कर, अभी मौका है, अभी मौका है, जा अपने घर, फिर मौका न मिल पाएगा। आज दोनों बड़ा भीषण संग्राम होता है, बार पे बार होते हैं। आई बहुत बढ़िया प्रस्तुति, महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे चक्र में हमारे शिव ज्योति भजन मंडल भैयाबाड़ी के द्वारा अब आपके सामने पेश है श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी मंच पर आ जाए, और इसके बाद श्री महावीर भजन मंडल सर्रालांजी तैयार रहे। यह 100 रुपए की राशि परम आदरणीय गोविंद सिंह जी लोवंशी कोलार रोड भोपाल वालों की ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान की गई है, और 100 रुपए की राशि भाई गोविंद सिंह जी लोवंशी
कोलार भोपाल वालों की ओर से आपके राजाराम भाई के जन्मदिन पर 100 रुपए की राशि दी जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए की राशि संजीव चौहान बख्तरा गुड्डू पटेल जी मलाजेर वालों की ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि परशुराम जी पूर्व सरपंच साहब मेंदुगा आपकी तरफ से 2100 रुपए की राशि समिति को प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो अच्छा हुआ कि आप भूतपूर्व हो, यदि वर्तमान में होता तो हो सकता है 100 और आगे लग जाती। चलो आगे देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजू भाई खोटन क्यों खेड़ा आपकी ओर से भी ये 50 रुपए की राशि मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है परशुराम जी पूर्व सरपंच साहब मेंदुआ एवं करतार सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य सलगनी वालों की ओर से 100 रुपए, आसाराम जी विश्वकर्मा की ओर से 100 रुपए, दशरथ जी यादव बिसनखेड़ा की ओर से 50 रुपए। मंडल के कोई भी सदस्य आकर यहाँ से राशि ले जाएं। भोजन चल रहा है, समस्त भक्तों से मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक भोजन नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कृपया समय का विशेष ध्यान देते हुए पहले भोजन कर लें। हेलो 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 बेस हेलो 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 थोड़ी ट्रबल डाल दो। हेलो हेलो हल्का इको छोड़ दो। हेलो हेलो ठीक ठीक। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो हेलो जय, हेलो 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 जय, हेलो जय, हेलो जय, हेलो हेलो जय, हेलो हेलो। हेलो जय, हेलो जय जय, हेलो हेलो थोड़ा सा बेस डाल दो। हेलो जय जय, हेलो जय जय कोके। हेलो 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 हेलो
सज्जनों, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश महाभारत से कथाएं, जो महाभारत में विचित्र विचित्र कथाएं हैं, उन पर भजन सुनाना है। बात उस समय की है, कर्ण कौरवों का साथी बन गया। कुंती को सारा हाल मालूम हुआ कि अर्जुन की मृत्यु कर सकता है तो कर्ण ही कर सकता है। भगवान कन्हैया ने सारा खेल रचाया और कुंती को अपने कर्ण के पास भेजा। जाकर कुंती ने कहा, बेटे मैं तेरे पास कुछ मांगने को आई हूं। कर्ण ने कहा, हालात के हाथों में हर कोई खिलौना है। हालात के हाथों में हर कोई खिलौना है, और माथे पे जो लिखा है हर हाल में होना है। हुआ फकीर कोई और कोई महाराज हो गया, और कोई धर्म से कोई भोजन से मोहताज हो गया। कुदरत का करिश्मा ये किस्मत का खेल है, और हाथों पे लिखी चंद लकीरों का मेल है। मैया कुंती ने कहा कर्ण से कि मैं तेरी माँ का फर्ज अदा तो नहीं कर सकी, लेकिन उसमें भी मुझे लज्जा है बेटे कि मैंने क्यों नहीं की। देखो भजन के माध्यम से सुनेंगे। ये फर्ज अदा ये फर्ज अदा कर ना सकी थी, किस्मत ही कुछ ऐसे। अरे हार गए हम हालातों से, हार गए हम हालातों से, हार गए हम हालातों से। हालत ही कुछ ऐसी थी। सिद्धांत है भैया कि इस मंच पर जो भजन गाए वो भजन गाने का मन नहीं होता, बिल्कुल नहीं अछूते भजन। ये फर्ज अदा कर ना सकी, किस्मत ही
ये फर्ज अदा कर ना सकी किस्मत ही दुविधा से नहीं दूरी तो देखो मैया ने कहा कि बेटे तू उनसे नाता रिश्ता तोड़ दे, कौरवों से नाता रिश्ता तोड़ दे। तो करण कहने लगा सत्य है तेज सूरज सत्य को दबा नहीं सकते, और सत्य वो दौलत है कभी झुका नहीं सकते। तमाम दुनिया की कीमत लगा लो लगाने वालों, पर करण की कीमत लगा नहीं सकते। कहा मैया कि अब चाहे मार उठे या भैया, ए मैया अरे अब चाहे मार उठे या भैया, क्या बात कि अब चाहे मार उठे या भैया, मैंने उनसे दोस्ती कर ली। कि अब चाहे तन टूटे या
मैंने उनसे हामी भर ली। अरे यारी टूटे ना कहा, ओ यारी टूटे ना हाँ भर ली, हाँ भर ली। अरे अब चाहे मार उठे या भैया मैंने उनसे जब तलक में तो जिंदा हूँ माता, मेरे आगे कोई टिक ना अब चाहे खून बहे या नदियां, अब चाहे खून बहे या नदियां, मैंने उनसे हमें दूसरे रोज करम लड़ाई मैदान में पहुंच जाता है। दोनों तरफ की सेनाएं आती हैं, ललकार मारती हैं। 3 मिनट शेष बचे हैं। अरे दोनों सेना रणभूमि में, दोनों सेना रणभूमि में मचा रही है। दोनों तरफ की सेनाएं, अरे दोनों सेना रणभूमि में मचा रही हैं। कौन सा सुर? अररर मारो रे, अररर मारो रे, अररर मारो रे, अररर मारो रे, दोनों सेना रणभूमि में मचा रही हैं।
हेलो रामकृष्ण भजन मंडल ऊपर खेड़ी को जो राशि प्राप्त हुई है दर्शकों द्वारा वो इस प्रकार है। परशुराम जी पूर्व सरपंच साहब मेंदुआ 100 रुपए, करतार सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य सलगनी उन दोनों की तरफ से 100 रुपए, जीवन सिंह जी यादव बिशनखेड़ा 100 रुपए, स्वर्गवास गया माई की स्मृति में कन्हैया लाल जी केवट प्रेम तालाब की ओर से 100 रुपए, राम स्वरूप जी टाया कला 20 रुपए, अमाया क्लिनिक प्रेम तालाब 50 रुपए, अजीत यादव बिशनखेड़ा 30 रुपए और श्री दशरथ सिंह जी यादव बिशनखेड़ा की ओर से 50 रुपए। इस प्रकार ये राशि मंडल को प्राप्त होती है। निवेदन है कि यहाँ आकर राशि ले जाएं। हेलो जो रामकृष्ण भजन मंडल को जो राशि मिली वो इस प्रकार है। श्रीमान अजीत चौहान जी चौराट एवं उनके पिता संतोष चौहान जी की ओर से 200 रुपए की राशि दी गई है। श्रीमान चौहान सिंह जी तामोट 100 रुपए, मनोहर मन्नू भैया इकलामा 100 रुपए, सागर कंपनी आयुष मुनेन्द्र और ब्रजेश की ओर से 100 रुपए और भगवान सिंह जी सिलपटी 500 रुपए, लखनलाल जी पेटारी खिल्ली खेड़ा 50 रुपए की राशि प्रदान की गई है। और जन्मदिन के लिए पर मेरे बड़े भैया परम आदरणीय राधे श्याम जी बाबूजी खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, श्रीमान बड़े भैया कन्हैया लाल जी नदवंशी ओबेदुल्लागंज 100 रुपए, परम आदरणीय धनीराम जी सलगनी वालों की ओर से 100 रुपए, भाई रंजोर सिंह जी एमपीवी खिल्ली खेड़ा आपकी ओर से 251 रुपए की राशि मन संचालन के लिए दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए की राशि भाई निर्मल सिंह जी राजपूत राजाराम भाई के जन्मदिन के ऊपर दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 1100 रुपए की राशि रमाशंकर जी यादव ल्याल खिली खेड़ा वालों की ओर से भजन प्रतियोगिता समिति को दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जो भी दर्शक अभी भोजन के लिए अगर रह गया हो तो निवेदन है कि भोजन की व्यवस्था आप लोगों के लिए रखी गई है, वहां जाकर आप भोजन कीजिए। भोजन की व्यवस्था आप सभी लोगों के लिए रखी गई है, कृपया कर जाइए और भोजन का आनंद लीजिए। हेलो भैया जो पीछे खड़े हैं, जब माता शक्ति में वहां से हट जाए, वहां से बिल्कुल हट जाए और नहीं तो हम रस्सी बंधवा देंगे। वहां पे कुर्सी लगाकर बैठे हो, थोड़ी शर्म आना चाहिए यार। माताएं बहनें नीचे बैठी और तुम कुर्सी लगाकर जर्दा घिस रहा हो वहां बैठ के। वहां से उठो, आप बिल्कुल हट जाओ वहां से। मेरा निवेदन है आपसे, बाद में जर्दा खा लेना मेरे भाई। वहां से हट जाओ, उन्हें कुर्सी छुड़ा ली जाएगी। अरे इतना तो ध्यान रखो, ये हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत से और अपने घर को सच के और संवार कर इस कार्यक्रम में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हारमोनियम बना दीजिए। धन्यवाद भाई साहब। हेलो सीताराम। हेलो 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 ये ट्रबल डालना है, ट्रबल। हेलो श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो ये हरी वाली भैया। हेलो 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 जो बुजुर्ग है उनको कुर्सी दे दी जाए। जो भी बुजुर्ग है उनको कुर्सी दे दी जाए। हेलो हेलो जय हेलो हेलो
हाँ हेलो हेलो चेक, आवाज बढ़ा दो भैया। हेलो चेक चेक, हेलो 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 चेक चेक, थोड़ा बेस डालो। हेलो चेक चेक, इको डालो थोड़ा। हेलो 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 जी हेलो 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 दौर महाभारत का आप सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी कथाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। ये आनंद केवल अवधल्लागंज में ही देखने को मिलता है कि जितने उत्साहित भजन गाने के लिए मंडल होते हैं, उतनी से ज्यादा उत्साहित हमारी जनता जनार्दन रहती है। आज महाभारत आप वीर रस से सुनने जा रहे हैं। छोटे भैया सब ठीक है। ये वाला माइक है, हरा वाला ही है। नहीं हल्का सा कुछ डिफेक्ट आ रहा है, साउंड बढ़िया है। हेलो सीताराम, हेलो हेलो धन्यवाद। बंटवारे में बेईमानी की रीत महाभारत है। धर्म पर अधर्म की अनरीत महाभारत है। भरोसा करके मुरली वाले का असत्य पर सत्य की जीत न जाने जमाने में ये कैसा खेल
कुछ और चल रहा है। चल रहे हैं आज भी शकुनी के पास है यहाँ, चंद दौलत के टुकड़ों के लिए भाई को भाई चल रहा है। आज समर में कर्ण के सामने अर्जुन है और अर्जुन के सामने कर्ण है। कुंती ने मांग कर तो चली गई कि 5 पुत्र बस जीवित रहेंगे, लेकिन ये 2 महारथियों में देखिए आज कौन जीवित रहता है। आज देखिए कर्ण कहते हैं अर्जुन से, क्यों ठोक रहा तू सीना रे। अरे तेरी हुलिया आज बिगड़ गई रे, बिगड़ गई रे, बिगड़ गई रे। मैंने जन्म जन्म से बस यही सपना देखा था कि अर्जुन जब सामने आओगे तो ललकार के मारूंगा। मुझे देख के महावीरों के चंगुल से अरे ये मर्द का बाजू है, ये कर्ण का बाजू है, जिंदा ना छूटेगा। हो तो अभी आ जाओ। हौसला दुश्मन का हम चूर चूर करते मेरी हुलिया आज बिगड़ गई रे, बिगड़ गई रे, बिगड़ गई रे। बनी नहीं है। देखिए क्या कहते हैं महारथी अर्जुन। तुझे देख बुझा एक आग भड़कती है। कहा करण अरे कोई मर्दाना तू वीर नहीं। कोई मर्दाना तू वीर नहीं, तेरी कायर सी एक हस्ती है।
भगवान कन्हैया देख रहे हैं सारा हाल। तभी देखिए रथ का पहिया कर्ण का शराब के कारण धंस जाता है। कर्ण कहते हैं रुक जाओ अर्जुन, लेकिन कन्हैया कहते हैं अर्जुन इन्हीं ने सबने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, भूल गए। तभी देखिए अर्जुन क्या करें कर्ण। अरे रण में तू राजा करता क्यों दे, धोखे से तूने मार ली बटे, अरे इस दंगल में एक ही से दंगल में एक ही से ये वीर नहीं महावीर है, अच्छे अच्छे कर दे। जिसने किया अभिमान है मिटता नाम क्या कह रहे हैं। जब जब समर में सीना हम तान निकलते हैं, समर में सीना हम तान निकलते हैं, जब जब समर में सीना हम तान निकलते हैं, संसार जानता है संसार जानता अर्जुन कर्ण का शीश जो है धड़ से उड़ा देते हैं। ऐलान
संसार जानता है संसार जानता है कहाँ बदलते हैं बोले कन्हैया लाल की जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत अगला मंडल मंच पर आए इससे पहले 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुक जाओ। बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में रायसेन जिले की शान उदयपुरा के भूतपूर्व विधायक मां नर्मदा के सुपुत्र और किसान के बेटे परम आदरणीय मेरे बड़े भाई देवेंद्र पटेल साहब जी श्री महावीर भजन मंडल सरला लांजी को जो दर्शकों द्वारा इनाम प्राप्त हुआ है, परशुराम जी पूर्व सरपंच साहब मेंदुआ एवं करतार सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य फरगनी 100 रुपए, स्वर्गवास गया भाई जी की स्मृति में कन्हैया जी केवट प्रेम तलाव की ओर से 100 रुपए, संदीप भाई खनपुरा की ओर से 20 रुपए, डॉक्टर राजेंद्र नागर जी टाया कला की ओर से 100 रुपए और ले जाए। जो 100 रुपए की राशि मिली है दीपक सैनी जी तामोट 100 रुपए, भाई प्रमोद सेन वार्ड नंबर 4 के पार्षद की ओर से 100 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है और 251 रुपए की पुरस्कार राशि जन्मदिन के लिए भाई रमन यादव जी खिलीखेड़ा मन संचालन के लिए मुझे 251 रुपए की राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि महोदय के लिए श्री लखपति सिंह जी राजपूत सराकिया, श्री बिशन सिंह जी राजपूत सिमराई मंच पर आने की कृपा करें। भजन मंडल ढाबा कला हमारे बीच में पधार चुका है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरा भाई महाभारत का दौर चल रहा मगर हमको महाभारत नहीं करना है
और जो पुराने चावल है उनसे कहो कि ज्यादा फार ना हो, नहीं तो नाटक हो जाएगा। उनसे कहो आप थोड़ा देर सुत्ता ले। हाँ, नए नए पौधे कूदो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पुराने चावल को आप थोड़ा आराम दे दो, क्योंकि ज्यादा फार होगा तो ज्यादा उलझन हो जाएगी। परम आदरणीय मीनाक्षी सिंह जी मंच पर आ जाए। हेलो हेलो। और इस मंडल के बाद श्री राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज तैयार रहे। हेलो 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 चेक हेलो हेलो। बहुत सारी बधाई हमारे राजाराम भाई और रंजन भाई को, हमारे जीवन चर्चा इटाया कला वालों की तरफ से और पूरी इटाया टीम की तरफ से जोरदार तालियां बजा दें इन दोनों आदरणीय भाई साहबों को। धन्यवाद। हेलो 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 ओए
का आदेश महाभारत से आप मन वचन रचना सुनने जा रहे हैं। अभी आपने मारधाड़ से भरपूर वीर रस सुना है और यही रस को चलाते हुए आप भरपूर मारधाड़ के साथ सुनने जा रहे हैं। घनघोर महासंग्राम चल रहा है। इधर दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और इधर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, दोनों का आमना सामना होता है। तभी जैसे ही आमना सामना होता है कहने लगते हैं ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कौरवों की चल सखी यहाँ कोई आज उठा कर ले गया चाल बाज को अपनी हार मान जाए, अरे वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। आज अर्जुन पुत्र अभिमन्यु
दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को ललकारते हुए कहते हैं और मेरी मर्दानगी और देखी नहीं अभी तूने ला 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 इसलिए और तूने जाना अने जाना ओ सगरा झगड़ा